Dear students, today we will do question number 3, exercise 7.2, coordinate geometry. यदि आप एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो उस स्टेटमेंट में गिवन है ABCD इज ए प्लेग्राउंड ऑफ एनी स्कूल. Let's draw a playground here, namely here like this ABCD. With the help of chalk powder, we manage the lines like this on AB. Now, along with AD, we place the flower pots on AD at a distance of 1 meter from each other. 1 मीटर के डिस्टेंस पे आपने फ्लावर पॉट्स रख दिए. राइट. नाउ द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर पॉट्स आर 100. 100 फ्लावर पॉट्स जो हैं वो 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे गए हैं. देयरफॉर लेंथ ऑफ AD, लेंथ ऑफ AD आपके पास क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ AD आपके पास हो जाएगा 100 फ्लावर पॉट्स हैं, 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे गए हैं, तो 100 इंटू 1 इज इक्वल टू 100 मीटर. 100 इंटू 1 इज इक्वल टू 100 मीटर. लेंथ ऑफ AD आपने फाइंड आउट कर ली. ये 100 मीटर होगी क्योंकि 100 फ्लावर पॉट्स आपके पास 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे गए हैं, तो इसलिए लेंथ ऑफ AD आपके पास 100 मीटर हो जाएगी. नाउ यदि हम AB साइड की बात करें यहां पर, तो AB साइड में 1 मीटर के गैप पर ये लाइंस ड्रॉ की गई हैं. वन गर्ल नेमली निहारिका रन्स अलोंग लाइन नंबर 2. रन्स अलोंग लाइन नंबर 2. ये लाइन नंबर 2 से रन कर रही है. एंड शी रन्स ए टोटल डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 1/4 ऑफ AD. वो 1/4 ऑफ AD के इक्वल रन करती है. 1/4 ऑफ AD का मतलब क्या हो जाएगा? निहारिका रन्स, माना निहारिका द डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर होगा? इट इज इक्वल टू 1/4 इंटू 8. जितना 80 डिस्टेंस है डेट इज गिवन 100. वी फाइंड इट 100. तो 100 डिस्टेंस है और वो 1/4 रन करती है, वो भी सेकंड रो में. तो डेट मीन्स एक्स एक्सेस की वैल्यू तो यहां पर हो जाएगी 2 और वाई एक्सेस की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ 1/4 AD. तो यहां पर एक्स एक्सिस पे वैल्यू एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 और वाई की वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट करेंगे. तो 1/4 इंटू 100 इज इक्वल टू 25 मीटर. तो 25 मीटर पे ये यहां मैनेज करते हैं अपने आप को, ये 25 मीटर हो गया. ठीक है. अब इसकी लोकेशन क्या होगी? लोकेशन यहां पर हो जाएगी, x की वैल्यू तो हो जाएगी 2 क्योंकि वह सेकंड रो से रन कर रही है, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y की वैल्यू आपके पास हो जाएगी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द निहारिका विच इज इक्वल टू 1/4 ऑफ AD. द वैल्यू ऑफ AD इज 100, तो 1/4 इंटू 100 इज इक्वल टू 25. तो यहां लोकेशन आपके पास हो जाएगी 2, 25. ये इसकी लोकेशन हो जाएगी. Okay. Now comes to second case. The second case is for the girl Pri. Pri run along with line number 8 as given in your question. Run along with line number 8 on the line 8. So let us assume that it is line 8. Okay. Now
लाइन 8 का मतलब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू प्रीत के लिए क्या हो जाएगी 8। ओके, तो यहां पर द डिस्टेंस कवर्ड बाय तो यहां पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी द डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीत इज 1/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस AD, कि वो AD से 1/5 रन करती है। दैट मीन्स y की वैल्यू हो जाएगी 1/5 इंटू AD। The total distance is for AD is 100, so 1/5 into 100 is equal to 25 meter. Now what is the location for Preet? Preet की लोकेशन क्या होगी, x की वैल्यू 8 एंड y की वैल्यू 25। x की वैल्यू यहां आएगा 20 आएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर x की वैल्यू 8 एंड y की वैल्यू 20, ये नीचे यहां हो जाएगी लोकेशन, राइट। तो यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, यहां वैल्यू हो जाएगी 8, 20। तो क्वेश्चन में यही थोड़ा बहुत चेंज है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि एक प्लेग्राउंड आपको गिवन है, सेकंड रूम में निहारिका रन कर रही है, उसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है, और 8 लाइन में 8 रो में आप प्रीत रन कर रही है, उसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है, विच कम्स एज 8, 20। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन these 2 points? We consider the points as P here and consider the point as Q here. And what is the distance between P and Q? Distance between P Q. आप यदि डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे 8 माइनस 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 20 माइनस 25 रेज़ टू पावर 2। और इसको यदि आप सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 रेज़ टू पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 रेज़ टू पावर 2। तो यहां पर हमने इसको 8 को x2 y2 मान लिया और P2 25 को x1 y1 मान लिया, तो आपके पास हो जाएगा 8 माइनस 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 20 माइनस 25 रेज़ टू पावर 2, कंप्लीट रूट आपने लगाना है। यदि इसको हम सोल्व करें तो ये हो जाएगा 36 प्लस 25, और दोनों को जमा करेंगे तो आपके पास हो जाएगा √61। तो √61 इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 points. Now next question comes as if a third girl named Rashmi comes and put his flag exactly in between this, and what is the location for the girl Rashmi now? तो हम यहां पे इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, वैल्यू ऑफ P comes here as 225 and value of Q comes here as 820। ठीक है, the coordinate of P is 225 and coordinate of Q is 820। now the third Rashmi comes exactly in between these 2 girls, let it comes be as R x, y। R x, y यहाँ की लोकेशन ऑफ R आपने फाइंड आउट करनी है। तो लोकेशन ऑफ R फाइंड आउट करने के लिए x इज इक्वल टू, यदि आप मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2
it comes as 2 plus 8 divided by 2, 10 by 2 is equal to 5. Right? Now the value of y comes as y is equal to y1 plus y2 divided by 2. यदि हम मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल करें तो यहां पर y1 की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 25 आ जाएगी, और y2 की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो यहां क्या आ जाएगा, 25 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, और ये आपके पास हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां लोकेशन क्या हो जाएगी, आर की लोकेशन आपके पास हो जाएगी, कोऑर्डिनेट्स आपके पास 5,45/2, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर 5,22.5, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स रश्मि will run on 5th row या 5th लाइन, कि रश्मि जो है वो 5th लाइन पर रन करेगी, एंड शी कवर्ड 22.5 meter, and she covered a distance of 22.5 meter.